नमस्कार दोस्तों। दोस्ती तभी चलती है जब एक दूसरे की मदद की जाए। अगर कोई एक दोस्त दूसरे का फायदा उठाना चाहे तो इसे दोस्ती नहीं कहेंगे, फिर तो ये स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो आइए इस बात को इस कहानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वो शेर काफी चालाक था। उसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा। इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो खाना कैसे जुटाते हो? चिड़िया क्या बताएं, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रहता हूं। मैं अब शहद खाता हूं। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। क्या करें, उम्र हो गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद शेर भी मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूं। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? जब आप जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा, कितने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तभी शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद रखना। हाँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूं। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू की। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बहुत खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात में खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया
तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूं। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उसका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से ही उसको सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहां से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त, तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं, क्यों? ये बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, दोस्त, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात। अरे, तुम रात को मेरे घर पर खाने आना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। हाँ। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, अरे दोस्त, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? हैं? दोस्त, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है, समझे? अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, भाई, इसी के अंदर शहद है, खाओ। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसका पूरा चेहरा सूज गया। शेर जिस ओर भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं शहद ऐसे ही खाता हूं दोस्त। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। नमस्कार दोस्तों, जीवन में कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को घमंड और घमंडी दोनों ही चीजें नापसंद हैं। भगवान घमंडी को सबक सिखाने में ज्यादा देर नहीं करते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा का राज था। हर हफ्ते पूरी शान शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां लोग उसके दर्शन किया करते थे। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी मार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां से राजा का जुलूस निकलने वाला था। वो चूहा छोटा था, मगर उसमें घमंड बहुत था और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था।
कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। राजा एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखने लायक थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी था। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी तारीफ कर रही थी। ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वो हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? मैं भी उस जैसा ही हूं। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी तारीफ क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूं। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। बिल्ली जुलूस छोड़कर उसकी ओर लपकी। फिर क्या था, चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वो हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस छोटे से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह से उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का घमंड पल भर में चकनाचूर हो जाता है। घमंड बहुत बुरी चीज है। कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। आइए सुनते हैं कि अपने ऊपर घमंड करने वाले मेंढक को घमंड का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल में एक तालाब था, जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेंढक बन चुका था। उसके बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता कि उसके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। उस मेंढक को अपनी शारीरिक कदकाठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। वो पास के एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो बैल को देखे जा रहे थे और बैल मजे से घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे भागकर तालाब में अपने पिता के पास आ गए। पिता ने उनके डर का कारण पूछा। उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। ये सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो मुझसे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से सुना नहीं गया। वो सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और वो फट गया।
और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।